लास्ट क्लास में हमने पावर किया था, आज हम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन किए। फर्स्ट है, यहाँ पे मैं सर्किट बना रहा हूँ। एटीन वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम। फाइंड करंट थ्रू इच रेसिस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करंट थ्रू इच रेसिस्टर। फाइंड करंट थ्रू इच रेसिस्टर। यहाँ पे देखो, एक ही लूप है, तो एक लूप हो तो किरचॉफ्स लॉ लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे दो सेल है, एक है 18 वोल्ट और दोनों दूसरा है 6 वोल्ट। तो 18 वोल्ट जो है वो करंट को क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ पहले। 18 वोल्ट जो है वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाह रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और 6 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहा है। तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिसका वोल्टेज ज्यादा है। तो 18 वोल्ट ग्रेटर है, इसका मतलब करंट जो है वो फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। एक ही लूप है तो करंट हमारा आई है सब, ठीक है। और यहाँ पे दो सेल है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं। तो जो हम नेट वोल्टेज लेंगे वो वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा, बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 18 - 6, ये हो जाएगा 12। और रेसिस्टेंस एक ही पाथ है तो ये सीरीज में हो गया, तो 2 + 4 = हो गया 6 ओम। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = V/R। ये हो गया 12/6, ये हो गया 2 एम्पियर। ये हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो जब एक ही लूप हो तो हम इस तरह से बनाएंगे, जितने भी सेल है उस सभी को वोल्टेज को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है? जो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसे पॉजिटिव, और जो अपोजिट करा रहा है उसे नेगेटिव, और सारे रेसिस्टेंस को सीरीज में लेना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि ईच रेसिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है तो उससे एनर्जी का लॉस होगा, तो दोनों रेसिस्टर से निकालना पावर लॉस। क्वेश्चन नंबर 2 बी, इसका सेकेंड पार्ट, फाइंड पावर लॉस थ्रू इच रेसिस्टर। थ्रू इच रेसिस्टर, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है क्या? मैंने लिखा है रेसिस्टर से जो एनर्जी का लॉस होता है पावर का, उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने I²R। तो यहाँ पे जो दो रेसिस्टेंस है, करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है। कितना हमने निकाला? करंट का वैल्यू 2 एम्पियर, और रेसिस्टेंस का वैल्यू एक के लिए 2 ओम है, दूसरे के लिए 4 ओम है। इसका नाम यदि मैं R1 कर दूं और इसका R2, तो R1 के लिए हमारा P1 करंट का वैल्यू 2 और रेसिस्टेंस का वैल्यू भी 2, ये हो गया 8 वाट। और सेकेंड वाले रेसिस्टेंस के लिए करंट का वैल्यू 2, करंट का वैल्यू 2, रेसिस्टेंस का वैल्यू 4, ये हो गया 16 वाट। बोलो ठीक है ये? समझ में आ गया? तो दोनों में करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है, दोनों सीरीज में है, तो आई दोनों के लिए सेम होगा। जो R1 है उसके लिए रेसिस्टेंस हो गया 2, जो R2 है उसके लिए रेसिस्टेंस हो गया 4। क्वेश्चन नंबर सी,
फाइंड पावर ऑफ इट्स सेल, पावर ऑफ इट्स सेल। तो सेल का जो पावर है उसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, P इजकल टू I इंटू V, करंट इंटू वोल्टेज। यहां पे दो सेल है, इसका नाम मैं कर देता हूं 1 और इसका नाम मैं कर देता हूं 2। और करंट एक ही पाथ है, करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है। करंट का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या, 2 एम्पियर। तो एक बार हम 18 वोल्ट से निकालेंगे, एक बार 6 वोल्ट वाले से निकालेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, P1 करंट का वैल्यू 2 और वोल्टेज है 18, तो ये हो गया 36। और P2 करंट का वैल्यू 2 और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू क्या है हमारा 6 है, ये हो गया 12 वॉट। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तुम्हें डाउट नहीं है, लेकिन मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है इसे समझो जरा। यहां दिख रहा है स्क्रीन, वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वैल्यू दिख रहा है, ये छोटे हो गया क्योंकि पूरे मुझे पूरा स्क्रीन चाहिए। नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो इसी में एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो 2 ओम से कितने पावर का लॉस हुआ, तो हमने यहाँ पे पावर जो है रेसिस्टेंस जो निकाला हमने P1, वो हमने निकाला 8 वाट। R2 रेसिस्टेंस से कितने एनर्जी का लॉस हुआ, तो ये हमने निकाला 16 वाट। और जो सेल है इसका मैं डैश कर देता हूं, इसका पावर हमने निकाला 36 वाट और इसका पावर हमने निकाला 12 वाट। अब मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि सेल जितना एनर्जी देगा, रेसिस्टेंस में उतना ही एनर्जी का लॉस होता है। तो यहां पे रेसिस्टेंस वाले पावर को ऐड करोगे तो 8 प्लस 16 24 हुआ, लेकिन सेल वाले को ऐड करोगे तो 36 प्लस 12 48 हो गया। तो डबल कैसे हो गया, ये तो इक्वल होना चाहिए था। तो इसका कोई आंसर है तुम्हारे पास? मैंने जो बोला वो समझ में आया? सेल का पावर और रेसिस्टर में जो लॉस होता है वो पावर सेम होना चाहिए। तो रेसिस्टेंस वाले पावर को ऐड किया तो 24 हुआ, लेकिन सेल वाले पावर को ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, जबकि ये सेम होना चाहिए। तो ऐसा देखो क्यों हो रहा है, यहां पे समझो। यहां पे जो बैटरी है, क्या उसको हम चार्ज भी करते हैं क्या? क्या बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा कि बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? तो यदि करंट तुम्हारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हो, तो यहां पे देखो 18 वोल्ट को देखोगे तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन 6 वोल्ट को देखोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। तो जो 6 वोल्ट वाला बैटरी है ये चार्ज हो रहा है, और ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले तो डिस्चार्ज हो रहा है, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करे तो चार्ज हो रहा है। अब समझो यहां पे जो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी दे रहा है। वो कितना एनर्जी दे रहा है, 36। और वो एनर्जी गया किधर, रेसिस्टेंस में गया 8, दूसरे रेसिस्टेंस में गया 16, और जो दूसरा बैटरी चार्ज हो रहा है उसमें भी एनर्जी जा रहा है, उसमें कितना गया 12। तो देखो क्या ये भी 36 हो गया? तो यहां पे जो दूसरा बैटरी है ना 6 वोल्ट, वो एनर्जी दे नहीं रहा है, बल्कि वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है वो एनर्जी देगा,
और जो चार्ज हो रहा है वो एनर्जी को लेगा। इस तरह से देखो एनर्जी कंजर्व हो गया 36। बोलो क्लियर? आया समझ में या नहीं आया? बहुत सी शांत लग रहे हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एक सिंपल सर्किट है, इसमें हमने करंट भी निकालना सीखा, पावर भी निकालना सीखा, और चार्ज डिस्चार्ज क्या होता है वो भी सीखा, और किस तरह से एनर्जी कंजर्व है वो भी बताया मैंने। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2। थ्री ओम, 6 ओम, 6 ओम, 24 वोल्ट। यहां पे हमें बताना है इस रेसिस्टेंस से करंट क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करंट थ्रू इच रेसिस्टेंस। यहां पे एक लूप नहीं है, 2 लूप है, तो करंट कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे लूप 2 है, तो एक मेथड है हम कि हम किरचॉफ्स लॉ से बनाएं, और दूसरा मेथड है कि बैटरी सिर्फ एक है, एक ही लूप में सेल लगा हुआ है, तो बिना किरचॉफ्स के भी बना सकते हैं, वो ज्यादा इजी है, तो मैं वही मेथड बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या करना होता है, यदि 2 लूप तो 2 है लेकिन बैटरी एक ही लूप में लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी जिन दोनों पॉइंट के बीच में है कनेक्टेड, कहने का मतलब इसका नाम में यदि मैं ए कर दूं और इसका नाम मैं बी, तो ए एंड बी के बीच हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्लास रिज्यूम कर रहा हूं, हमें यहाँ पे बताना था इस रेसिस्टर से करंट क्या फ्लो करेगा, और इसमें 2 लूप है, तो हम सिंपली वी आई इजकल टू वी बाई आर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है सारे सीरीज में नहीं है, तो तीनों रेसिस्टेंस में इसमें अलग अलग करंट फ्लो करेगा, इसलिए हम आई इजकल टू वी बाई आर अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो समझो यहाँ पे जो सेल हमारा वो ए एंड बी के बीच कनेक्टेड है, तो हम ए एंड बी के बीच निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। वो कैसे निकालेंगे? देखो करंट कैसे फ्लो करेगा हमारा, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से निकला, इधर गया, इधर गया, और यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसा ही होगा। तो यहां पे 3 ओम एंड 6 ओम क्या पैरेलल में है? बोलो, 3 ओम एंड 6 ओम जो है क्या पैरेलल में है? 3 ओम एंड 6 ओम क्या पैरेलल में कनेक्टेड है? यस सर। तो एक दूसरा डायग्राम हम इस तरह से बना लेंगे, उसको हम एक कर लेंगे। ये हो गया 24 वोल्ट, ये हो गया 4 ओम, और 3 और 6 को पैरेलल में कैलकुलेट करोगे तो 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, ये हो जाएगा 2 ओम। ये हमारा आंसर आ गया 2 ओम। आई बात समझ में? 3 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है, तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट 2। अब देखो, अब जो यहाँ पे दो, अब इस सर्किट को देखो, अब ये जो दोनों रेसिस्टेंस है क्या सीरीज में है दोनों?
तो जब सीरीज में है तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 4 + 2 = 6। तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, ये हो गया 24/6, ये हो गया 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर हमें क्या मिला, हमें 4 एम्पियर आई का वैल्यू मिला, मतलब ये मिला। और यहां पे मिला हमें करंट का वैल्यू 4 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आया? बोलो यस और नो। ये समझ में आया हमने क्या किया? तो देखो हमारे पास 3 रेसिस्टेंस था, 4 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो सबसे पहले हमने 3 और 6 को इक्विवेलेंट करके एक कर लिया, तो 2 ओम हो गया। और हमने इसमें करंट निकाल लिया क्योंकि अब ये सीरीज में है, तो करंट आया 4 एम्पियर। तो जो 4 ओम है उससे तो 4 एम्पियर मिल गया हमें, लेकिन हमें 3 और 6 से नहीं मिला अलग अलग, बल्कि मिला है हमें क्या, कि 3 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है और 6 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा। यदि मैं इसका नाम I1 और इधर नाम I2 कर लूं, तो I1 + I2 का वैल्यू 4 है। हमें दोनों अलग अलग निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, समझो यहां पे फिर से मैं एक दूसरा डायग्राम, समझने के लिए मैं बहुत सारे डायग्राम बना रहा हूं तुम्हें। एक यहां पे है 3 ओम, एक है 6 ओम, और इन दोनों से करंट जो फ्लो कर रहा है ये 4 एम्पियर। इसका नाम रखा मैंने I1 रखा था या I2, इसका नाम रखा था मैंने I2, और 6 ओम से जो करंट है I1। बोलो क्लियर? अब मैं इसका नाम रख देता हूं R2 और इसका नाम कर देता हूं R1, और टोटल करंट को I। अब देखो हमें मालूम है कि 3 ओम और 6 ओम से जो टोटल करंट है वो 4 एम्पियर है, लेकिन किस तरह से वो डिवाइड हो रहा है ये हमें नहीं मालूम। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, समझो दोनों पैरेलल में है, तो यहां पे करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है ये याद रखना तुम्हें। फॉर्मूला क्या है समझोगे, पैरेलल में डिवीजन ऑफ करंट, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल। पैरेलल में जब हो तो करंट डिवाइड हो जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है देखो, यदि तुम्हें I1 निकालना है, I1, तो तुम्हें ऊपर लिखना है R2 डिवाइड बाय R1 + R2 इनटू टोटल करंट। आई बात समझ में? यदि तुम्हें I2 निकालना है तो ऊपर में लिखोगे R1, नीचे में R1 + R2 इनटू टोटल करंट। ये फॉर्मूला है। पैरेलल में करंट डिवाइड होगा इस फॉर्मूले से। यहां पे देखो I1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, R2 का वैल्यू क्या हो गया, 3 डिवाइड बाय 6 + 3, और टोटल करंट हमने क्या है 4। इसे 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4/3 एम्पियर। और यहाँ पे R1 का वैल्यू है 6 डिवाइड बाय 6 + 3, और I का वैल्यू है हमारा है 4। इसे करोगे 6/9 इंटू 4, कट करोगे 3 से तो ये 8/3 एम्पियर है। बोलो ठीक है? आई बात समझ में, यहाँ पे करंट को कैसे हमने निकाला? हेलो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यदि दो लूप है लेकिन बैटरी एक ही लूप पे लगा हो, तो बैटरी के दोनों एंड के बीच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे I = V/R। अब इसी तरह का देखो एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं।
एक ही तरह का वैल्यू है, प्रॉब्लम है वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा कर सको। सिक्स ओम, 6 ओम, 6 ओम, 18 ओम। मैं नाम रख देता हूं इसका R1, इसका नाम मैंने कर दिया R2, इसका नाम मैंने कर दिया R3। तुम्हें तीनों रेसिस्टेंस से करंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सेल जिस दोनों पॉइंट के बीच कनेक्टेड है ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। बताओ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 नहीं होगा। पहले हम 6 R2 और R3 जो है पैरेलल में, R2 एंड R3 जो है पैरेलल में, यहाँ पे करंट यहाँ पे डिवाइड होगा इस तरह से। R2 एंड R3 पैरेलल में है, तो 6 और 6 को पैरेलल में करोगे तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6, ये हो जाएगा 3। तो दूसरा डायग्राम जो बनाएंगे उस टाइप का बन जाएगा। ये हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम। आई बात समझ में? यस सर। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो अब हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, 6 प्लस 3 9 ओम। तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का क्या मतलब है, ये करंट जो है 2 एम्पियर मिला। तो यहां पे ये करंट जो है वो 2 एम्पियर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो 2 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, यस सर। अब कैसे निकालेंगे, देखो इसका नाम मैं रख दूं मैं I2 और इधर मैं नाम रख दूं I3, और यहीं पे इसको देखो मैं सॉल्व करूं तो कैसे बनेगा, नीचे कर दूं क्या, नीचे कर देता हूं ज्यादा। वैल्यू था हमारा 6 ओम, 6 ओम, ये था R2, ये है R3। करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ ऐसे वैल्यू दिए हैं कि तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं हो। क्यों, कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने कैसा वैल्यू दिया है। I2 I3, यदि मैं I2 निकालना है मुझे, तो मैं ऊपर लिखूंगा R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3 इंटू टोटल करंट। तो R3 का वैल्यू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 इंटू 2, इसका वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगा। और I1 निकालोगे, I3 निकालोगे तो यहां लिखोगे R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3 इंटू 1, ये भी निकालोगे 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां पे देखो दोनों रेसिस्टेंस सेम है, तो जो करंट डिवाइड होगा इक्वल इक्वल, तो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम बता सकते थे कि दोनों में रेसिस्टेंस सेम है, तो दोनों में हाफ हाफ करंट जाएगा। तो टोटल 2 एम्पियर था, तो इधर जाएगा 1 एम्पियर और यहां भी जाएगा 1 एम्पियर। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर हो गया R1 से 2 एम्पियर, बाकी दोनों R2 एंड R3 से 1 एम्पियर 1 एम्पियर।
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिवीजन करने के लिए बताऊंगा, तुमसे पूछूंगा कि डिवीजन कैसे करते हैं, बस तुम्हें सिर्फ उतना ही बताना है। इसका वैल्यू है 6 ओम और इसका वैल्यू है 12 ओम, और जो करंट है वो यहाँ पे करंट आ रहा है तुम्हारा 12 एम्पियर। इसका नाम मैं कर देता हूं R1, इसका नाम R2। तो तुम्हें बताना है I1 का वैल्यू क्या होगा और I2 का वैल्यू क्या होगा। टोटल करंट 12 एम्पियर आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। R1 का वैल्यू 6 ओम, R2 का वैल्यू 12 ओम। तो तुम्हें बताना है कि दोनों में करंट क्या है। बताओ I1 का वैल्यू बताओ और I2 का वैल्यू बताओ। बताओ कौन बताएगा। I1 का वैल्यू 6 ओम से क्या करंट फ्लो होगा। I1 का क्या फॉर्मूला लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखाया है कि देखो I2 है तो R3 लिखते हैं। तो जो जिसमें करंट फाइंड करना होता है वो रेसिस्टेंस नहीं लेते, दूसरा वाला लेते हैं। तो हमें R1 से फाइंड करना है I1, तो हम लिखेंगे R2 और नीचे लिखेंगे R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। तो इसको सॉल्व कर लो। R1 R2 हो गया 12, ये हो गया 6 प्लस 12 और टोटल करंट क्या हो गया 12। इसको करंट सॉल्व करोगे तो 8 एम्पियर आ जाएगा। 8 एम्पियर आ जाएगा। यस सर। अब देखो जब हमने टोटल करंट आ रहा है 12 और एक पाथ से गया 8 एम्पियर, तो दूसरे पाथ से कितना जाएगा। I1 का वैल्यू हमने 8 निकाल लिया। 12 करंट 12 एम्पियर करंट आ रहा था, एक पाथ से चला गया 8 एम्पियर, तो बचा कितना। जंक्शन रूल लगा दो। देखो यहां पे टोटल करंट 12 एम्पियर है, एक पाथ से 8 एम्पियर चला गया, तो दूसरे पाथ से कितना करंट जाएगा। करंट इनकमिंग इजकल टू आउट गोइंग। आ रहा है 12, एक पाथ से गया 8, तो दूसरे पाथ से कितना करंट जाएगा। सिंपल सा तो चीज पूछ रहा हूं मैं कि देखो इस तरह से मैं डायग्राम बना दिया। यहां से करंट आ रहा है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, एक पाथ से गया 8 एम्पियर, तो दूसरे पाथ से कितना करंट जाएगा। 20 कैसे जाएगा। इनकमिंग इजकल टू आउट गोइंग होता है, इसका नाम मैंने एक्स कर लिया। तो 12 इजकल टू 8 प्लस एक्स होगा ना, तो एक्स का वैल्यू होगा 4 एम्पियर। इनकमिंग करंट और आउट गोइंग इक्वल होता है, तो इनकमिंग में 12 है और आउट गोइंग में 8 है और 6 है, तो 8 प्लस 6 करेंगे। तो I2 निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट 12 माइनस 8 करते 4 आता। यदि हम कैलकुलेशन भी करते तो वही आता। देखो I2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करेंट। R1 का वैल्यू 8 है, नहीं R1 का वैल्यू 6 है, और ये हो गया 6 प्लस 12 और टोटल करंट है 12। इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 एम्पियर आएगा। यदि दो पाथ में करंट जा रहा है, एक से निकाल लिया, तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जंक्शन रूल से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो किरचॉफ जो करंट के जो प्रॉब्लम है वो इसी डिवीजन रूल पे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं हमारे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है यही है।
सर्किट में करंट हम कितना इजिली और कितने कम टाइम में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आज कराया है। सर्किट में करंट फाइंड करना कैसे फाइंड करते हैं। यदि तुम क्वेश्चन देखोगे, सारे क्वेश्चन मोर देन 50% इसी पे बनते हैं। ओके।